शादी वाले दिन ही राघव ने अपनी होने वाली पत्नी अनन्या से कहा कि वो साइकिल से शादी के वेन्यू आए और खुद उसने लग्जरी शादी की कार अपनी पहली मोहब्बत कृतिका को भेज दी। कृतिका ने जानबूझकर ड्राइवर को कहा कि अनन्या पर कीचड़ उछाल दे। अनन्या पूरी तरह गंदी हो गई। दोस्त हंसने लगे, अरे ये तो बिल्कुल जोकर लग रही है। और राघव बस खड़ा खड़ा सब देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। उसी पल अनन्या ने मन ही मन कसम खा ली, आज सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। असल में अनन्या कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की वारिस थी। तजुर्बा लेने के लिए उसने अपनी पहचान छुपाई और एक नॉर्मल कर्मचारी बनकर काम किया। उसी दौरान उसे राघव से प्यार हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि शादी के दिन ही वही इंसान उसे इस तरह बेइज्जत करेगा। राघव ने बहाना बनाया, कृतिका को कार में चक्कर आते हैं, वो सिर्फ मेरी रोल्स रॉयस में ही जा सकती है। और अनन्या, तुम साइकिल से आओ। अनन्या ने पूछा, तो क्या तुम कृतिका से शादी करना चाहते हो? राघव बोला, तुम बस दिखावा करना चाहती हो। कृतिका ने नकली अच्छाई दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरी कार ले लूंगी। लेकिन राघव तुरंत बोला, नहीं, मैं अनन्या की ये फालतू की शान नहीं सहूंगा। फिर उसने धमकी दी, अगर साइकिल से नहीं आई तो शादी कैंसिल, और फोन काट दिया। अनन्या दोबारा कॉल करने ही वाली थी कि उसने ग्रुप चैट में देखा राघव और कृतिका की किस करती हुई फोटो। अनन्या ने तुरंत वीडियो कॉल किया और बोली, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कृतिका बोली, अरे वो तो बस मेरे होंठ सूख रहे थे, मदद कर रहा था। दोस्त बोले, तुम अमीर लोगों का तरीका नहीं समझती। अनन्या गुस्से में बोली, अगर यही अमीरों का तरीका है तो तुम सब पागल हो। कृतिका ने तुरंत ड्रामा किया, इसने मुझे और हमारे दोस्तों को इंसल्ट किया। राघव को कृतिका पर तरस आ गया। उसने अनन्या से कहा, अभी कृतिका से माफी मांगो वरना शादी खत्म। अब अनन्या का सब्र टूट चुका था। उसने बस इतना कहा, वेन्यू पर मेरा इंतजार करना। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, इतनी बेताब है शादी के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था, अनन्या ने शहर के सारे रईस घरानों के लड़कों को मैसेज कर दिया था कि सब साइकिल लेकर वेन्यू पहुंचे। 2 साल से उसका उनसे कोई संपर्क नहीं था, फिर भी सब खुशी खुशी निकल पड़े। अनन्या ने सोचा था आज राघव को अपनी असली पहचान बताएगी और उसे अपनी एक कंपनी गिफ्ट करेगी, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया, आज राघव को पूरी तरह बर्बाद करेगी। इसी बीच उसका एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन का मैसेज आया, राघव तुम्हारे लायक नहीं है। अनन्या समझ गई, अर्जुन आज भी उससे प्यार करता है। उसने उसे शादी में आने को कहा। जब अनन्या साइकिल पर बैठने लगी तो भारी शादी का लहंगा पैरों में उलझ गया। उसे याद आया, ये लहंगा कृतिका ने चुना था और राघव ने तब कहा था, कृतिका की पसंद तुमसे कहीं बेहतर है। अब अनन्या को सब समझ आ गया, कृतिका शुरू से ही उसे नीचा दिखाना चाहती थी। उसने गुस्से में लहंगे का निचला हिस्सा फाड़ दिया और साइकिल लेकर निकल पड़ी। रास्ते में कृतिका से टकराई और वही कीचड़ वाला सीन हुआ। जब अनन्या वेन्यू पहुंची तो दोस्त बोले, ये तो भिखारी जैसी लग रही है। कृतिका ने हाथ पकड़कर नाटक किया, अरे ड्रेस इतनी गंदी कैसे हो गई? अनन्या ने हाथ झटकते हुए कहा, सब तुम्हारी चाल है। लेकिन राघव फिर भी चुप रहा। कृतिका बोली, अगर दुल्हन टैक्सी भी अफोर्ड नहीं कर सकती तो लोग समझेंगे राघव कंगाल है। अनन्या ने उसे धक्का देकर कहा, चुप रह। राघव तुरंत कृतिका के आगे खड़ा हो गया। कृतिका ने नकली माफी के लिए एक हार निकाला, कम से कम 1 करोड़ का है। अनन्या ने एक नजर में पहचान लिया, ये तो कांच का है। राघव भड़क गया, तुम कृतिका पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। उसने अनन्या को हुक्म दिया, घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। अनन्या बोली, मेरी चोटें उसी की वजह से हैं। राघव बोला, तुम्हारी ही गलती है। अब अनन्या शांत हो गई, मैं वैसे भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। राघव चौंक गया, तो किससे करोगी? तभी अर्जुन और शहर के सारे रईस नौजवान साइकिल से वेन्यू पर पहुंच गए। अर्जुन ने घुटनों पर बैठकर कहा, अनन्या, मैं तुम्हारे लिए राघव की पूरी कंपनी खरीद लूंगा। कृतिका और दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। साइकिल पर कौन अमीर प्रपोज करता है? तभी उन नौजवानों ने एक एक करके सबके काले राज खोल दिए। अब सबको समझ आ गया, ये लोग कोई आम लोग नहीं है। और फिर खबर आई, अर्जुन देश के सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा है। उसी पल राघव और कृतिका के चेहरे उड़ गए।